ओवर पावर्ड सोर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है दूसरे मानवास से। अब ओवर पावर्ड सोर्ड मैंने कैचअप कर लिया है। मैंने पहले वीडियो बनाया था कि ओवर पावर्ड सोर्ड का जो प्रीमाइस है वो कैसे काम करता है, उसकी इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। और तब मैं मिड में था ओवर पावर्ड सोर्ड के, मैंने मिड तक पढ़ा था उसके। बट अभी मैंने उसको पूरा का पूरा पढ़ लिया है और मैंने कैचअप कर लिया है। वो ऑनगोइंग है, चल रहा है अभी भी सीरीज़, बट मैंने पूरा कैचअप कर लिया है। तो अब मुझे क्या लगता है कि ये कैसा है? देखो, ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा अलग है दूसरे जो मानवास हैं, जो भी मैंने पढ़े हैं। तुमने अगर मानवास नहीं पढ़े हैं तो तुम्हें पता होगा कि अ, तुम्हें यहाँ पे कुछ इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होगी अगर तुमने मानवास पढ़े हैं तो, ठीक है। बट अगर तुमने मानवास पढ़े हैं तो तुम्हें पता होगा कि कैसे कैसे मानवास हैं जो कि सिर्फ ऑरा फार्मिंग पे बेस्ड हैं। भाई, बंदा जाता है, बंदा ओवर पावर्ड हो जाता है, बंदा सबकी वाट लगा देता है और वो सबसे ऊपर चला जाता है, बस यही है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सोलो लेवलिंग है, सोलो मैक्स लेवल, न्यूबी है, फिर और भी नैनो मशीन है, उसके बाद तुम्हारा एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स है, फिर और भी बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं। विलन टू किल भी कह सकते हैं, वो बंदा बहुत ओवर पावर्ड हो जाता है, कैटास्ट्रॉफी बन जाता है, तो वो भी है। बहुत सारे मानवास हैं जो कि ओवर पावर्ड एमसी होता है और वो सबको हराता जाता है। बट यहाँ पे इस वाले को जब मैंने पढ़ा तो मुझे माय हीरो एकेडमी की याद आ गई। हाँ, मुझे माय हीरो एकेडमी की याद आ गई क्योंकि वहाँ पे लास्ट के जो फाइट्स होते हैं या फिर जो भी लाइक मिड लेवल भी फाइट्स होते हैं ना, उसमें जो मेन विलन है वो ट्विस्ट आफ्टर ट्विस्ट, लाइक वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है और स्टोरी ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट देती रहती है, स्टेक्स के ऊपर स्टेक्स बढ़ाती जाती है। और उसके बाद मेन कैरेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से विलन के क्लोज आता है, उसके पावर को मैच कर पाता है और धीरे धीरे करके फिर वो लाइक उसको हराता है, ठीक है। और ये माय हीरो एकेडमी में नहीं है, बहुत सारे में है, बट माय हीरो एकेडमिया के जो लास्ट वाला जो फाइट है जहाँ पे भाई वो इतना ज़्यादा लाइक इंटेंस था वो फाइट कि इसलिए मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अब देखो, इसमें इस सीरीज में जो हमारा लियोन जो है मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है, वो एज अ सिंबल दिखाया गया है। और माय हीरो एकेडमी में भी जो हमें क्या नाम था उसका, ऑल माइट, हाँ, ऑल माइट भी एज अ सिंबल दिखाया जाता है। एंड उससे ऑल माइट से वो मिडोरिया पे शिफ्ट होता है और मिडोरिया एज अ सिंबल बनने की कोशिश करता है। और यहाँ पे भी वैसा ही है। तुम्हारा जो हीरो था 300 ईयर्स पहले, रोडरिक, तो रोडरिक भी एक सिंबल ही था। वो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबली पावरफुल था, वो लाइक बचपन से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और रोडरिक के 300 साल, उसके मरने के 300 साल बाद फिर रोडरिक जो है होली सोर्ड के में घुस जाता है और उसमें और उस होली सोर्ड को यूज़ करके वो चूज़ करता है लियोन को एज अ नेक्स्ट हीरो। क्योंकि देखो, लियोन में वैसी वैसा जो टैलेंट है वो सब नहीं है, बट फिर भी लियोन ने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए। वो लाइक वो मेहनत करते हैं फिर भी उसे उसका रिवॉर्ड नहीं मिला है। अब जब वो गॉडेस को बोलता है कि क्या दुनिया है ऐसी, ये अनफेयर वर्ल्ड है, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की बट मुझे कुछ नहीं मिला, और जो लोग हैं वो लोग इतनी ज़्यादा मेहनत ना करके भी उन लोगों को इतना सब कुछ मिल रहा है। तो ये रोडरिक जो है वो फिर उसे होली सोर्ड से आंसर करता है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो फेयर होनी चाहिए, और जो लोग हार्ड वर्क करते हैं सिर्फ वो लोग ही
ये अनफेयरनेस, लाइफ की अनफेयरनेस के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, और जो लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं वो लोग कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ उन लोगों ने कभी हार्ड वर्क किया ही नहीं है, तो उनके लिए अनफेयर कैसे हुआ? तुम्हें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम बोल सकते हो कि भाई हाँ, सोसाइटी अनफेयर है। तो ये चीज़ रोड्रिक ने बोला, एंड उसके बाद रोड्रिक ने बोला कि तुम्हें फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए, सो तुम मुझे चूज़ करो, लाइक मैंने तुम्हें चूज़ किया, तुम मुझे एक्सेप्ट करो या फिर तुम मुझे छुओ, ताकि मेरी जो पावर है वो तुम्हारे पास चली जाए। तो ऐसे करके लियोन जो है वो हीरो बनता है। अब ये हीरो बनने की जर्नी जो है, इसमें लियोन धीरे-धीरे करके सीखता है कि वो कैसे एक सिंबल बन सकता है, कैसे एक हीरो बन सकता है, कैसे जो डिज़ास्टर्स है, जो कैटास्ट्रॉफ़ीज़ है, उनसे दुनिया को बचा सकता है। तो हाँ, अब ये सब होता रहता है, एंड एट द एंड मैंने सोचा कि ये थोड़ा-सा टिपिकल टाइप नहीं हो रहा है कि हाँ, एनीमे के हिसाब से थोड़ा-सा टिपिकल टाइप नहीं हो रहा है कि जो हीरो है वो लाइक सब लोग उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, और सब लोग मतलब उसको पेडेस्टल में उठा रहे हैं, सब लोग उसमें बिलीव कर रहे हैं, जो कि हर एक शोनेन स्टोरी में होता है, बट क्या है ना, मानवा में शोनन-वोनन कुछ होता नहीं है, ठीक है? वो एनिमे में ही होता है, और यहाँ पे जब इन लोगों ने ऐसी शोनेन स्टोरी लाई है, मानवा के वर्ल्ड में, तब मैं बहुत शॉक हो गया था। क्योंकि मुझे लगा था भाई यहाँ पे ऑरा फार्मिंग चलेगा, होली स्वॉर्ड है भाई, बंदा सबको पेल-पूल के सब खत्म कर देगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। और ये इसीलिए इतना ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत सारे मानवास से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, जो कि मुझे अच्छा लगा है। मानवस के वर्ल्ड में ऐसी जो अ, चीज़ है, उसको एग्ज़िस्ट करना चाहिए, ठीक है? थोड़े-थोड़े ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि स्टोरी को एक अलग दिशा में लेके जाए, स्टोरी को थोड़ा-सा और कॉम्प्लेक्स बनाए, और सिर्फ़ सिंपली तुम जो प्रोटैगनिस्ट है उसको पावरफुल ना बनाते जाओ। तो हाँ, यही था। अब ये अभी भी ऑनगोइंग है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। देखते हैं जब तक ये एंड हो जाए, तब तक देखते हैं कि कैसा होता है ये मानवा। अगर एंडिंग इसकी अच्छी नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होगा। डिसअपॉइंटमेंट बहुत अलग ही लेवल की होगी भाई, क्योंकि अभी तक इसने अ, अच्छा परफ़ॉर्म किया है, और दूसरे मानवास की तरह सिर्फ़ ऑरा फार्मिंग ही नहीं किए जा रहे, ठीक है? तो हाँ, इसकी एंडिंग देखते हैं कैसा चलता है। तो मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।